आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ विद डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप लोगों को क्या पता है? व्हाट डू यू ऑल नो अबाउट डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। एक चीज और मैं जरा अपने लिए आप लोगों को समझाने के लिए लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं लिखूंगा इट इज द रेशियो ऑफ मास इज टू वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये लफ्ज जो रेशियो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी डेफिनेशन देखी, हमने वेलोसिटी की देखी थी, हमने एक्सेलरेशन की देखी थी, तो उसमें लफ्ज इस्तेमाल होता है रेट का। ठीक है। रेट और रेशियो में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि डेंसिटी, सबसे पहले तो क्या फॉर्मूले लिख लेते हैं। डेंसिटी हो जाएगा एग्जैक्टली मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मास का चेंज नहीं है ना वॉल्यूम का चेंज है, डेंसिटी एग्जैक्टली मास अपॉन वॉल्यूम। सही है। सो दैट मींस इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मास एंड वॉल्यूम, अगर मैं एक एक्सिस पे मास रखूंगा और दूसरी एक्सिस पे वॉल्यूम रखूंगा, और ग्राफ समझो कुछ ऐसा बना है, तो अगर आपको डेंसिटी चाहिए है, तो इस केस में आप रेट से नहीं निकालोगे, यानी आप ग्रेडियंट से नहीं निकालोगे। आपका तरीका होगा, वो कहते हैं यार इतनी वॉल्यूम पे जो है वो हमें डेंसिटी बता दो, तो आप सीधा सीधा उस पॉइंट पे मास की वैल्यू रीड ऑफ करोगे। सो लेट्स से आपने यहाँ पे m1 रीड ऑफ किया और यहाँ पे v1 रीड ऑफ किया, एंड आपने डेंसिटी अपनी कोड कर दी m1 डिवाइड बाई v1। कोई चेंज नहीं लेना, कोई ग्रेडियंट नहीं लेना, बस एक कोऑर्डिनेट लेना है और दोनों वैल्यूज को जैसे फॉर्मूला में आ रही है वैसे लिख के आंसर निकाल लो। ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेशियो एंड अ रेट। जो भी चीज रेशियो होगी वो सीधा सीधा ग्राफ में से ऐसी पढ़ी जाती है, और जो चीज रेट होती है वो जो है वो ग्राफ के ग्रेडियंट से निकाली जाती है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक डिफरेंट सी चीज है, और इसके क्वेश्चंस आएंगे रेशियो और रेट के मुतालिक जो है वो चीजें आती हैं कि आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। अच्छा, बाकी ये है डिस्कशन कि अगर आपको किसी चीज का डेंसिटी निकालनी हो, आपको मैंने कोई भी चीज हाथ में दे दी, उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो सिंपल सी चीज है भाई, उसका मास मेजर करो। मास मेजर करने के लिए यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट। मेरे हिसाब से तो सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट ये है, याद रखना। मास, लेट्स से मेजर मास बाय एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो सबसे आसान है, याद रखना सब तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में से। तो जब भी वो पूछें कि मास कैसे मेजर होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिख के आ जाए, आपको हमेशा उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट है अगर, यानी क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ठीक है, तो रेगुलर अगर है तो यूज फॉर्मूला, वो आप कर सकते हो। ठीक है। मेजर लेंथ्स एंड यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अच्छा जी, लेकिन अगर जो है वो रेगुलर ना हो, तो उसके लिए भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम थ्रू अ डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड क्या है? एक मेथड तो ये हो गया कि भाई अगर रेगुलर था तो ये मेथड आ गया वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, लेंथ मेजर करो, अप्रोप्रिएट फार्मूला लो। क्यूब का है तो एल क्यूब, क्यूबॉइड का तो लेंथ इनटू बेस इनटू हाइट, सिलेंडर का है तो पायर स्क्वायर एच, वजह वजह की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पिरामिड का अलग है वगैरह वगैरह, वो आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, लेकिन जो दूसरी डिस्कशन है कि क्या अगर इररेगुलर हुआ तो आप क्या करोगे? इररेगुलर के लिए आपको जो है वो एक चीज करनी पड़ेगी। वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है या तो मेजरिंग सिलेंडर ले लो, या तो डिस्प्लेसमेंट कैन ले लो। ठीक है। ओ लेवल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये डिस्प्लेसमेंट कैन कहलाती है ये चीज, लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी ये काफी आसान, मेजरिंग सिलेंडर से भी ये काफी आसानी से किया जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने कुछ लेवल तक आपने पानी भर लेना है। ठीक है। इतना लेवल होना चाहिए कि जो भी चीज आप इसके अंदर डालने वाले हो वो पूरी की पूरी इसके अंदर जा सके। ठीक है। ये नहीं कि पानी इतना भर दिया वो उसके अंदर पूरा जा ही नहीं पा रहा। तो एटलीस्ट लेवल हो कि जो भी चीज डालनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज अंदर डालनी है, ये इरेगुलर शेप चीज जिसका मुझे वॉल्यूम ढूंढना है, तो ये इतना पानी भर लो कि ये पूरा सबमर्ज हो जाए। ठीक है। अच्छा, और फिर आपने क्या करना है? फिर आपने उठा के बाकायदा इस चीज को उठा के आपने अंदर डाल देना है। सो जब आप इसको इधर उठा के अंदर डालोगे, थोड़ी सी बड़ी हो गई ये चीज को हल्का सा छोटा करना पड़ेगा, छोटी भी नखरों से हो रही है ये। एक सेकंड, छोटा ही कर लेते इसको एक ही। एक्चुअली सो कुछ ऐसा है।
तो ये आप यहाँ अंदर डालोगे। जब ये इसको अंदर डालोगे तो वाटर का जो लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं राइज अप हो जाएगा। आपने क्या निकाल लेना है, आपने ये चेंज इन हाइट निकाल लेना है। ठीक है, कैलकुलेट दी चेंज इन हाइट। ये हाइट का चेंज क्या आया, और क्योंकि एक मेजरिंग सिलेंडर जो है वो एक बकायदा जो है वो क्या होती है, खैर आपको जो चेंज इन हाइट मिलेगा वो वैसे ही वॉल्यूम में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डेल्टा वॉल्यूम आएगा, ये जो डेल्टा वी आएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। ठीक है, काफी आसान तरीका, या तो ये कर लो, ठीक है, या ये करो कि डिस्प्लेसमेंट कैन में डालो और फिर पानी अलग से जमा कर लो। डिस्प्लेसमेंट कैन जो है वो कुछ ऐसा होता है, उसमें एक स्पाउट होती है, इस तरह से होता है। आप पानी क्या करते हो, आप पानी को जमा करते हो इधर तक, और फिर उठा के जब उसमें चीज डालोगे, पूरी पूरी सबमर्ज करोगे, तो पानी ट्रिकल होके एक जगह कलेक्ट कर लो सारा का सारा, या मेजरिंग सिलेंडर में ही डायरेक्ट कलेक्ट कर लो। वो कलेक्ट कर लिया तो वो आपकी जो वॉल्यूम आएगी, जो डेल्टा वॉल्यूम जो आ रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। ठीक है, सो इररेगुलर के लिए बस ये चीज दिमाग में रखिएगा, कोई पूछ ले तो आपको आनी चाहिए। डेल्टा वॉल्यूम विल इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। अच्छा, ये तो थी काफी आसान सी डिस्कशन, ये तो सबको पहले से पता भी होगा इसमें से काफी सारी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या है, क्या रोहाब भाई आपने मोमेंटम तो नहीं कराया ना अभी तक? नहीं मेरा बच्चा, मैंने अभी तक मोमेंटम हल्का सा कराया, एमवी पढ़ाया बस अभी तक, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, प्रेशर। लेट्स डिस्कस प्रेशर। बस ये टॉपिक खत्म हो जाए तो हमें फिर मोमेंटम ही करना है। सो प्रेशर, अच्छा जी, जैसे डेंसिटी है तो प्रेशर भी क्या है, प्रेशर भी रेशियो ऑफ फोर्स इज टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसमें क्रॉस सेक्शनल लिख के जरूर आएंगे। एरियाज बहुत सारे किस्म के होते हैं, क्रॉस सेक्शनल होता है, कोई कोई किसी और एंगल पे होगा, तो हमें ये स्पेसिफाई जरूर करके आना है, रेशियो ऑफ फोर्स इज टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन विच दी फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से एरिया नहीं लेना, वो वाला एरिया लेना है जहां पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, ऑन विच दी फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। एंड सिमिलरली विद दैट, आपके पास जो है वो यही चीज आ जाती है भाई, क्योंकि ये रेशियो है, यू नो प्रेशर जो है वो क्या होता है, प्रेशर पी से डिनोट होता है, वो आ जाता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर जो है वो आप इसका जो है वो ग्राफ बनाने को जाओगे, तो अगेन फोर्स ऑन दी वाई एक्सिस लिखते हैं अगर, और एरिया ऑन दी एक्स एक्सिस लिखते हैं अगर, तो जो भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, लेट्स से ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, तो अगर आपको प्रेशर चाहिए है, सो डू नॉट टेक दी ग्रेडियंट। आप क्या लोगे, आप एग्जैक्टली exactly दो वैल्यूज उठाओगे, एक A1 ले लो, एक F1 ले लो, और उसको यूज करते हुए आप जो है वो क्या निकाल लोगे, आप अपना प्रेशर निकाल लोगे, F1 अपॉन A। डू नॉट टेक द ग्रेडियंट अगर इसमें भी आपको ग्राफ दिया हुआ हो। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेशियो और रेट का फर्क आना चाहिए है। ओके, थोड़ी सी मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूं कि आप कौन सा एरिया लिया करेंगे। सपोज करें आपकी जो ये है, यू, अच्छा ये तो आपको सुना है, वो तो हम बाद में ही कर लेते हैं डिस्कस, इतना नहीं घुसती चीजों में, बोर हो जाएंगे वरना बच्चे। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझसे मिस आउट हो गई है, दिस इज अ स्केलर, और किसी को इसका बेस यूनिट पता है क्या है, इसका स्पेशल यूनिट क्या है प्रेशर का, मेजर्ड इन पास्कल्स। ठीक है, मेजर्ड इन पास्कल्स, पीए। और डेंसिटी भी जो है वो क्या है, वो भी स्केलर है। ठीक है, और उसके कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, उसको आप जो है वो केजी मीटर क्यूब पे ही करते हो। स्केलर मेजर्ड इन केजी पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक डेरिवेशन जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओ लेवल्स में डेरिवेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन आपने अब इतनी पढ़ ली है ये चीजें, तो आपको एक फॉर्मूला तो पता है भाई, एक फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया। दूसरा फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि एक फ्लूइड का प्रेशर कैसे दिया जाता है। सो लेट्स से आपके पास जो है वो ये एक कंटेनर है, एंड आपके पास जो है ये इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स से कि दिस इज अ फ्लूइड ऑफ रो डेंसिटी। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है, मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि ये रो है,
ठीक है, ये जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जो नीचे का एरिया है, ऑब्वियसली पानी जो है वो अपनी बेस ऑफ द कंटेनर पे ही फोर्स लगा रहा होगा, राइट। सो ये जो नीचे का एरिया है ये आपका एरिया ए है, ठीक है। सो दिस एरिया एट द बॉटम इज एन एरिया ए। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। सो दिस इज एन एरिया ए। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ हमें निकालना है प्रेशर इन द फ्लूइड, और ये आपके पास आ गई है। और एक और चीज हमें जो है उधर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो ये जो फॉर्मूला है, जो आप लोगों को पता भी है, प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच, ठीक है, ये कहां से आता है, क्यों होता है, क्योंकि यू नीड टू नो द डेरिवेशन फॉर दिस। ठीक है, तो जरा हम जो है वो इस पे बात कर लेते हैं कि ये कहां से होगा। यू ऑल नो दैट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा जी, नाउ हमें ये पता है कि एरिया जो है वो तो ये बॉटम वाला होगा, क्योंकि पानी जो है वो अपना सारा प्रेशर जो है वो इस हाइट, जब ये इतनी हाइट ऑफ पानी है तो ये प्रेशर सारा इस बेस पे लग रहा हो। फोर्स क्या होगी जो ये कॉज कर रही है? फोर्स क्या लिखूंगा मैं फोर्स अपॉन एरिया वाले फॉर्मूला में? पानी में ऐसी कौन सी फोर्स है जो ये प्रेशर जनरेट कर रही है? नो, नॉट अप थ्रस्ट। वेट, एग्जैक्टली। तो ये होगी आपकी वेट। सो ऑब्वियसली ऑब्वियसली पानी का एक वेट होता है, ठीक है, देयर इज अ पानी का वेट विच इज कॉजिंग द प्रेशर। ठीक है, पानी का एक वेट होता है जो प्रोड्यूस करता है वो प्रेशर। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस फोर्स एज द वेट। तो वेट हो गया अपॉन एरिया, और वेट को भी जो है वो थोड़ा सा खोल लेते हैं, एम जी अपॉन एरिया कर लेते हैं। अच्छा जी, अब एम हमें नहीं पता, इस वाटर का हमें मास नहीं पता, डेंसिटी बाकायदा हमें पता है, तो डेंसिटी निकालने की, डेंसिटी थ्रू वर्क करने की कोशिश करते हैं। अगर वर्क करेंगे तो यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह मास जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर ऐसी बात है तो अब उसको उठा के इधर रख देते हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि ये जो वॉल्यूम है ये कैसे बचेगा, ये एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो जरा जो है वो इसको यहीं पे ही हम लिख लेते हैं, मास विल इक्वल्स टू रो ए एच। अब ये ऊपर अगर हम वापस से मर्ज कर दें इस चीज को, सो जो हमारा प्रेशर जो आ रहा है वो हो गया रो ए एच इंटू जी अपॉन ए। ए और ए ऊपर नीचे कैंसिल, सो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रॉ जी एच। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, ये डेरिवेशन पूछी जा चुकी है आपके पास्ट पेपर्स में। सही है, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द प्रेशर जनरेटेड इन अ फ्लूइड। ओके, नाउ इसमें जो है वो कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो अक्सर और बेशतर हम ये मिस्टेक करते हैं, क्या हो रहा है। ओके, सबसे पहले तो इसमें याद रखना है कि जो पानी का जो प्रेशर है या किसी भी फ्लूइड का प्रेशर है वो उसके वेट की वजह से डेवलप हो रहा है। ठीक है, द वेट ऑफ द फ्लूइड इज जनरेटिंग अ प्रेशर। अच्छा, नाउ अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बेस एरिया पूछ रहा है आपसे, ठीक है, हो सकता है वो आपसे ये वाला एरिया पूछ रहे हो जो एट सम हाइट अबव है। ठीक है, हो सकता है वो इस एरिया, क्योंकि ये भी तो एरिया है, इट इज नॉट अ रिजिड सरफेस बट दिस इज एन एरिया, यू कैन टेक दिस इज एन एरिया। हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि इस एरिया पे आप हमें प्रेशर निकाल दो। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो इस बात को समझना है कि प्रेशर जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है थ्रू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द पॉइंट थ्रू विच यूर कंसिडरिंग, राइट। जो वेट है फ्लूइड का, जो इस सारे बेस से ऊपर जितना भी फ्लूइड था उसका तमाम का तमाम वेट इस पे एक्ट कर रहा है, वो प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो अगर तो वो आपसे जो है वो ये मांगते हैं कि आप हमें जो है वो इस हाइट पे जरा निकाल दें, क्या आ रहा है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप रॉ जी एच में ये वाली हाइट डाल दोगे, खत्म कहानी। यू विल नॉट टेक एनी अदर हाइट, यू विल जस्ट पुट इन दिस हाइट। अच्छा, इसके अलावा ये बात जो है वो दिमाग में बिठा लें कि ये जो हाइट एच है ये नीचे से कभी मेजर नहीं होने वाली, ये हमेशा टॉप से मेजर होती है। दिस इज नॉट हाइट एच, रैदर इसको समझें कि ये डेप्थ, ठीक है, दिस इज द डेप्थ। हमेशा जो है वो आपने ऊपर से जो है वो ये मेजर करनी है।
और अगर आपसे पूछते हैं भाई आप हमें जो है वो कोई भी स्पेसिफिक हाइट पे बता दो कि प्रेशर क्या आ रहा है, तो आपको पता है प्रेशर जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव दैट हाइट। तो अबव दिस हाइट जितना भी वेट है, अब वो जो भी हाइट आपसे मांगता है आपने बस उठा के वो फॉर्मूला में लिखना है। दूसरी बात ये, इधर ये बात भी समझ लें कि यू ऑल नो कि अगर आपसे डेल्टा पी पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए भाई हमें चेंज इन प्रेशर बता दो, यानी दो प्रेशर पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू नो रॉ भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, रॉ ऑफ द फ्लूइड नहीं चेंज करने वाला, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज नहीं करने वाली, जी भी 9.81 है वो भी चेंज नहीं करने वाला, हाइट हाँ वो चेंज की जा सकती है। सो आपको अगर डेल्टा पी निकालना हो तो यू विल यूज रॉ जी डेल्टा एच। हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप नॉट फ्रॉम द बेस, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। यानी मतलब मेरी बात का क्या हुआ, मेरी बात का मतलब ये हुआ कि इफ यू वांट टू मेजर कि ये क्या है, अब सपोज करो तुम ये पूरी लेंथ मैंने दी हुई है 3 मीटर, ठीक है। अब इफ यू वांट टू फाइंड आउट, तो ये 0 है यहाँ पे एंड देन 3 हुआ यहाँ पे, तो आपने 3 इसलिए डाला। अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई ये इस हाइट पे निकाल दो, मुझे इस हाइट पे निकाल दो प्रेशर, तो आप कैसे निकालोगे, फिर आप ये वाली लेंगे, आप ये नहीं लोगे, आप ये वाली लोगे, टॉप से जो डिस्टेंस आए, ठीक है। सो अगर आपको बॉटम से डिस्टेंस दिया हुआ वो पूरे में से माइनस करके आपने ये निकाल के फिर डालना है फॉर्मूला में, फ्रॉम टॉप ऑफ फ्लूइड एग्जैक्टली। जो उस लेवल से ऊपर होता है फ्लूइड, जो वेट है उस लेवल से ऊपर है तो वो कॉज कर रहा है प्रेशर, और कोई चीज प्रेशर कॉज नहीं कर रही होती है इन आपकी जो है ये फ्लूइड्स। सो इसको जो है वो हमने जरा जो है वो दिमाग में रखना है। मैं इधर लिख भी देता हूं कि ये जो है दिस इज डेप्थ, एच इज measured from the top, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, ये तीसरी चौथी पता नहीं कितनी बातें मैंने बता दी हैं, मैं हमेशा दूसरी बात बोलता हूं। बात ये है कि ये फॉर्मूला तो लगाना सबको आता है, लेकिन अक्सर और बेशतर जो है वो हम ये मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पहले कराना चाहता हूं ताकि इससे बात क्लियर हो जाए। जरा पढ़ें ये क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आंसर क्या होगा? रॉ जी एच, बिल्कुल सही है। वी विल यूज प्रेशर ऑफ लिक्विड पी के लिए भी हम रॉ जी एच लगाएंगे और क्यू के लिए भी हम रॉ जी एच ही लगाएंगे। अब मसला ये है कि एच क्या लूं, एच, अगर मैं सिर्फ वेसल पी की बात कर रहा हूं तो एच ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शुड वी बी टेकिंग दिस एच और शुड वी बी टेकिंग दिस एच? टेढ़ा एच लेना चाहिए, सीधा एच। यू विल ऑलवेज टेक दी वर्टिकल हाइट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपका प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच, ये आपकी वर्टिकल डेप्थ है। ये टेढ़ी मेढ़ी डेप्थ से इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर जो है वो फिर भी वही आएगा। आपकी ट्यूब टेढ़ी पड़ी हुई हो चाहे सीधी पड़ी हुई हो, उसमें हाइट एच वर्टिकली ही हमेशा मेजर की जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर जरा हम देख लें, इन्होंने बोला है वेसल पी जो है वो आपका क्या है, द लिक्विड इन वेसल पी इज ट्वाइस एज डेंस एज द लिक्विड इन वेसल क्यू, ठीक है। तो यस बिल्कुल सही है। अब पी का अगर मैं लिखना चाहूं प्रेशर इन पी, अब वो ट्वाइस एज डेंस है, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेशर जो जो डेंसिटी है पी में वो 2 रो है, क्यू में सिर्फ रो है, तो प्रेशर पी इज 2 रो जी एच, सही है। और प्रेशर क्यू क्या हो गया, प्रेशर क्यू हो गया रॉ जी एच। अब जब इन दोनों को जो है वो मैं डिवाइड करूंगा, ऐसा ही है, दोनों को डिवाइड करना है, तो साफ साफ सी कहानी है भाई, ऊपर के तमाम कैंसिल, नीचे के तमाम कैंसिल, सिर्फ 2/1 रह गया। योर आंसर शुड बी ए, 2/1। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इस बात में? अच्छा, अब आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज जो आते हैं ना प्रेशर के, वो अक्सर बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, या डेंसिटी के अगर आ जाते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें, कुछ की पॉइंटर्स जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो वो जरा हम बारी बारी डिस्कस करते जाते हैं, वो क्या क्या है।
दी फर्स्ट ऑफ जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ थिंग्स क्या है, एक तो मैंने आपको इधर लिखवा दी, ठीक है, ये जो है h इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, वरना अक्सर बेशतर क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये दो फॉर्मूलाज आ गए, डेल्टा पी के लिए ड्रॉ जी डेल्टा एच लगाएंगे, ठीक है, ये मैं इसको भी एस्टेरिस्क लगा रहा हूं क्योंकि ये भी अक्सर जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज करती है, ये पता नहीं होता बच्चों को। ये चीज हो गई। तीसरी बात ये जो आपने याद रखनी है वो ये वैल्यू जरा याद रखनी है कि जो एयर प्रेशर है आपका, जो हवा आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है वो क्या है, वो है कांस्टेंट, वो कहलाता है 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट। एटमॉस्फेयर कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर जो है वो होती है 1.0125 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो ये जरा आप जो है वो याद रखिएगा कि ये एक एटमॉस्फेयर जो है वो 1.0125 इंटू 10⁵ पास्कल्स होती है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको देते हैं 5.7 एटमॉस्फेयर, तो आपको कहते हैं कि आप अब आपने सारी कैलकुलेशन पास्कल्स में करनी है, तो हम पास्कल कैसे निकालेंगे, ये स्टेटमेंट याद होगी तो आराम से यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है और एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, सो बस ये स्टेटमेंट याद कर लेंगे, कोई सी भी वैल्यू आ जाए तो आप वो आराम से कर सकते हो। बाकी एयर प्रेशर ये याद रखना है कि हवा का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जो इतना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक और बात पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात क्या है, बात ये है कि जो गैस होती है, ठीक है, सॉलिड में तो आपको पता है प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा, प्रेशर ऐसे एग्जर्ट होगा जब एक फोर्स किसी एरिया पे एक्ट कर रही होगी। ठीक है, यानी मतलब इस बात का ये है कि अगर आपके पास एक, कह लो कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है कुछ ऐसा, सही है, और आप उस पे लगाते हो फोर्स, तो जितनी मैग्नीट्यूड है उस फोर्स की और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो एक्ट कर रही है वो कहलाएगी आपकी प्रेशर। तो फॉर एग्जांपल समझो इस पूरे क्यूब ब्लॉक पे इतने से एरिया में जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, ये इतने से एरिया पे फोर्स एक्ट कर रही है, ये आपकी फोर्स एफ एक्ट कर रही है। तो आप पूरे ब्लॉक का एरिया नहीं लोगे, आप प्रेशर निकालने के लिए, प्रेशर कैसे निकलेगा, वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होगा, ये वाली फोर्स होगी और जिस एरिया पे वो एक्ट कर रही है। ठीक है, इसको समझने के लिए कि ये क्यों, ये पूरे ब्लॉक का क्यों नहीं लिया, अगर तो पूरे ब्लॉक पे एक्ट कर रही होती तो आप पूरे ब्लॉक, मतलब बहुत सारी अगर फोर्स होती जो पूरे ब्लॉक पे होती तो आप उसको पूरे उससे डिवाइड कर देते। ये जो छोटा सा एरिया है जिसपे, ये उसका एरिया नहीं है जिस चीज पे एक्ट कर रहा है, ये उसका एरिया जिस जो फोर्स जिस एरिया पे एक्ट कर रही है। ठीक है, जब भी मैं आपको खींच के जो है वो कोई थप्पड़ मारूं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको दर्द होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको पिन चुबाऊं तो वो आपको चुभेगी। तो ये फर्क है, मेरा थप्पड़ में प्रेशर इतना नहीं है, लेकिन मेरी जो पिन है उसमें प्रेशर इतना है कि वो आपकी जिस्म में से होल करती है, वो अंदर जा सकती है। तो हो सकता है मैं पिन भी उतनी जोर से चुबा रहा हूं और मैं थप्पड़ भी उतनी जोर से ही मार रहा हूं, उस वक्त फोर्स का खेल खत्म हो गया जब हमने पियर्स करना शुरू करनी चीजें, तब हमें प्रेशर ज्यादा चाहिए होता। ठीक है, सो फोर्स हो सकती है वही, लेकिन एरिया कम ज्यादा कर सकते हो जिससे प्रेशर इफेक्ट हो सकता है। तो ये मत भूलिएगा कि ये जो एरिया है ये पूरी चीज का जिस पे एक्ट कर रहा है उसका एरिया नहीं है, ये उस चीज का एरिया है जिस पे वो फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये जो वेट है ये पूरे एरिया पे एक्ट कर रहा है, ये किसी छोटे से एरिया पे एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जब भी ये डेरिवेशन चलती है, तो कीप दैट इन माइंड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपकी जो नेक्स्ट चीज है, वो नेक्स्ट चीज क्या है, वो नेक्स्ट चीज ये है कि गैसेस exert equal pressure everywhere। मतलब क्या है इस बात का, मतलब इस बात का ये है कि मैं अभी अपने घर पे बैठा हुआ हूं तो मेरे ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर एक्ट कर रही है, अब्दुल्ला हसनैन अपने घर पे बैठे हुए उन पे भी 1 एटमॉस्फेयर एक्ट कर रही है, कोई बाहर घूम रहा है उस पर भी 1 एटमॉस्फेयर एक्ट कर रही है, तमाम सब लोगों पे 1 एटमॉस्फेयर ही एक्ट कर रही है। हालांकि मेरे अराउंड जो हवा है वो कुछ और है, आपके अराउंड जो हवा है वो कुछ और है। ठीक है, मतलब मेरी और आपकी हवा में बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप पे है हम दोनों, लेकिन जो गैस होती है वो जो है वो मेंटेन करके रखती है इक्वल प्रेशर हर जगह। सो एवरीवेयर इट विल एग्जर्ट द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर। जब भी हवा का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है पूरे अर्थ के अराउंड,
ठीक है। इसी तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल समझो मैं अगर किसी डब्बे में सपोज करो मैंने कोई गैस ट्रैप कर दी, इफ आई हैव ट्रैप्ड सम गैस ओवर हियर, तो जो प्रेशर गैस यहां पे लगा रही है उतना ही प्रेशर गैस यहां पे भी लगाएगी, उतना ही प्रेशर ऊपर वाले प्लेट पे भी लगाएगी और नीचे वाले प्लेट पे भी लगाएगी। गैस की ये खास खुसूसियत है। क्या खुसूसियत है भाई? जब जिस जिस एरिया पे एक्ट कर रही है, जहां जहां एक्ट कर रही है, वो वही प्रेशर अप्लाई करेगी, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। इट ऑलवेज इज गोइंग टू exert एन इक्वल प्रेशर एवरीवेयर। और लास्ट बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लिक्विड्स exert equal pressures at same heights। सो जरा ये बात को समझ लेते हैं, ये जो दो पॉइंटर्स हैं ये क्वेश्चंस में कैसे पूछ जाएंगे, एमसीक्यूज में कैसे पूछ जाएंगे। लिक्विड्स जो है वो सेम हाइट पे प्रेशर वही लगाते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेट करने जाओगे तो रॉ जीएच उनका बराबर आता है उस पॉइंट पे। ये आपसे कॉमनली पूछा जाएगा ऐसी चीजों में जो कुछ ऐसी होंगी। ये मैं जरा बना लूं। ठीक है जी। सो समथिंग लाइक दिस, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहलाता है बैरोमीटर। ठीक है। सो कुछ इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये पूरी चीज बैरोमीटर नहीं कहलाती, ये बहुत सारे बैरोमीटर के साथ जुड़े हैं। खैर बैरोमीटर हमारे कोर्स में नहीं है, उसमें ज्यादा घुसना नहीं है, लेकिन इस लॉजिक को हमने जरा समझ लेना है कि ये क्या है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, एंड ये भी इस एंड से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। नाउ सपोज करते हैं कि आपने जो है वो इधर कुछ फ्लूइड रखा हुआ है। ठीक है। यू हैव पुट इन सम फ्लूइड ओवर हियर, और वो फ्लूइड कह लो कि इस हाइट पे, मतलब इस ट्यूब में जो ये यू ट्यूब है आपकी, ये फ्लूइड आपने भरा हुआ है, वो इधर इतना निकला हुआ है और इधर इतना निकला हुआ है। ठीक है। अच्छा, और आपने जो है वो एक दूसरा काइंड ऑफ फ्लूइड वो रखा हुआ है यहां पे, जो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। ये कोई सेंस नहीं बनाएगी बात, खैर मैं इसको जो है वो यूं ही बनाऊंगा, वरना डायग्राम गलत हो जाएगी। तो ये दूसरी जगह भी बिल्कुल लेफ्ट वाली केस सिनेरियो ही फॉलो करें। इसमें समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली देखो इस बात को, कि मैंने यहाँ पे गैस ट्रैप करी हुई है, ये गैस ट्रैप्ड है कोई, ये यहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड है। ठीक है। लेट्स से दिस इज फ्लूइड, एंड ये वाला जो फ्लूइड है वो भी सेम ही है, दोनों फ्लूइड एक ही जैसे हैं। ये इस तरीके से कुछ कहानी है। अच्छा जी। नाउ अब आपने क्या समझना है बात, आपने ये बात समझनी है कि जो ये फ्लूइड है इसमें एट इक्वल हाइट्स सेम प्रेशर होगा। तो यानी अगर मैं इस हाइट को देखूंगा और इस हाइट से मिलाऊंगा, सो बिटवीन दीज टू हाइट्स आपका क्या होगा, आपका प्रेशर सेम होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं यहां पे प्रेशर पी एक्ट कर रहा है, तो इसी की सीध में यहां पे भी प्रेशर पी एक्ट कर रहा है। अब गैस क्या करती है, गैस एक्सर्ट करती है इक्वल प्रेशर एट बोथ एंड्स। तो ये गैस जो है वो अगर यहां पे प्रेशर पी लगा रही है, तो गैस इधर भी प्रेशर पी ही लगा रही होगी। एंड सिमिलरली अगर इस फ्लूइड में कंटिन्यूएशन में देखोगे तो ये इधर से इधर यहां पे आया, सो दैट मींस कि एट दिस हाइट यू विल हैव अ प्रेशर पी एज वेल। ठीक है जी। सो इसका मतलब बेसिकली ये है कि गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट बोथ एंड्स। गैस पे एक जगह जहां जो प्रेशर लग रहा होगा वो दूसरे पॉइंट पे वो खुद ब खुद वही ट्रांसमिट कर देगी, और लिक्विड में इक्वल हाइट्स पे इक्वल प्रेशर्स एक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर लेते हैं। यहां पे 1 एटमॉस्फेयर एक्ट कर रही होगी बिकॉज ऑफ द एयर, सो दिस इज अ 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा जी, ये आ गया 1 एटमॉस्फेयर। यानी यहां पे जो प्रेशर है, लेट्स से अगर ये डेल्टा एच आ रहा है, ये हाइट जो है वो आपकी हाइट एच है, लेट्स से दैट। सो ये जो प्रेशर निकाला जा सकता है इस पॉइंट पे, वो कैसे निकाला जा सकता है, वो निकाला जा सकता है 1 एटमॉस्फेयर
प्लस ये जो फ्लूइड की जो हाइट है अबव दिस लेवल, जैसे मैंने बोला फ्लूइड की हाइट अबव दिस लेवल वो कॉज करती है प्रेशर, तो आप यहां पे रॉ जी एच लगाओगे तो आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पे प्रेशर। जब आपको ये मिल गया तो आपको ये पता है इसकी सीध में यहाँ वही प्रेशर होगा। जब आपको ये पता चल गया ये प्रेशर है तो आपने गैस से लेके यहाँ पे लगाया, आपने कहा वो भी वही प्रेशर होगा। जब वो भी वही प्रेशर हो गया तो यहाँ पे वही प्रेशर, और ये सब कुछ बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर एक्ट कर रही होगी, वही हाइट आ रही है, तो वही सब चीजों से सब चीजें मैच कर रही हैं। क्या समझ नहीं आई ये वाली बात? ये 1 एटमॉस्फेयर वाली देखो, ये हवा के साथ एक्सपोज्ड है ना, ये हवा के साथ एक्सपोज्ड है तो 1 एटमॉस्फेयर इधर ऑटोमेटिकली एक्ट कर रहा है। अब तुम्हें अगर निकालना है कि इस हाइट पे क्या प्रेशर है, तो वो कैसे निकाल देते? वो निकाल देते थ्रू द प्रेशर जो उसके सारा ऊपर आ रहा है ना। मतलब हाइट ऑफ द फ्लूइड जो अबव दिस लेवल है वो क्या आ गया, वो रॉ जी एच आ गया, और उसके और मिला के जो है वो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एक्ट कर रहा है। तुमने कैसे निकाला है वाला प्रेशर? तुमने निकाला हाइट ऑफ द फ्लूइड अबव दिस लेवल, जितना प्रेशर वो कॉज कर रहा है वो ये आ गया, और एडेड जो था उसमें 1 एटमॉस्फेयर था हवा की वजह से, तो आपने 1 एटमॉस्फेयर भी मिला दी। ठीक है, सबको बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, ये बैरोमीटर नहीं कहलाता, ये मैनोमीटर कहलाता है, सॉरी माय बैड, लेकिन इसका कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। एनी प्रॉब्लम्स? एक और चीज है बैरोमीटर। बैरोमीटर पता होने की जरूरत नहीं है ना, इसके पता होनी चाहिए क्या क्या है क्या नहीं। इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी मैंने आपको बतानी है, लेकिन ये क्या है, वो ये है कि ये मर्क्यूरी है। ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी। ठीक है, अगर आप मर्क्यूरी को ऐसे एक पैन में भरोगे और फिर उसमें एक टेस्ट ट्यूब जो है वो इन्वर्ट करके रख दोगे, तो सरप्राइजिंगली ये देखोगे कि ये मर्क्यूरी जो है वो खुद ब खुद टेस्ट ट्यूब में 76 सेंटीमीटर भर जाएगा। ये मर्क्यूरी ऑटोमेटिकली 76 सेंटीमीटर नहीं, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ये ऑटोमेटिकली ऊपर क्लाइम कर लेगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लाइम करता है ये। ठीक है, नाउ व्हाई डज दैट हैपन? दैट हैपेंस बिकॉज जो आपकी जो इस फ्लूइड पे है वो एक्ट कर रही होती है 1 एटमॉस्फेयर हर जगह। यहां पे हवा की वजह से एक प्रेशर लग रहा है विच इज अ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, सो यू आर हैविंग 1 एटमॉस्फेयर एक्ट एवरीवेयर। 1 एटमॉस्फेयर आ जाओ भाई, 1 एटमॉस्फेयर, ये सारी जो है वो 1 एटमॉस्फेयर जब एक्ट करती है वो क्या करती है, वो इस मर्क्यूरी पे फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ पुश अप कर देती है। ये बताने का मकसद क्या था? ये बताने का मकसद ये था कि एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, वो 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी याद रखने को दिल हो वो रख लो, या 760 मिलीमीटर्स एच जी भी याद रख सकते हो। एच जी जो है वो हाइड्रोजीनियम, दैट इज द सिंबल, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर मर्क्यूरी। सो 760 मिलीमीटर एच जी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वट एवर, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये होता है ऑटोमेटिकली। अब ये बताने का फायदा क्या था, ये बताने का मकसद क्या था? एक तो आपने ये चीज याद रखनी है, you have to remember that 1 atmosphere is 76 centimeters of mercury। मजे की बात यह है कि अगर आप प्रेशर को इस तरह मर्क्यूरी के लेवल्स में कंसीडर कर सकते हो तो यू नो लॉन्गर नीड टू डू कैलकुलेशंस इन पास्कल्स और एटमॉस्फेयर्स। अगर सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ही दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ही सॉल्विंग कर लो अपनी सारी। यानी मतलब यह हुआ कि अगर 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो यानी ऐसे जितने भी एटमॉस्फेयर होंगे, यानी 5 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर, 0.1 एटमॉस्फेयर, वो सब मर्क्यूरी के सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर आपको मर्क्यूरी के सेंटीमीटर्स ही दिए हुए हो प्रेशर के बताने के लिए, तो जस्ट गो ऑन एंड डू द कैलकुलेशन इन मर्क्यूरी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सीधा सीधा जो है वो मर्क्यूरी में करोगे। मैं एक सवाल अभी दिखाऊंगा, उसमें चीज जो है वो ये क्लियर हो जाएगी। बहरहाल एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द पास्ट क्वेश्चंस। मुझे बताओ कि अगर इस टेस्ट ट्यूब में ये 76 सेंटीमीटर राइज करता है, तो इस टेस्ट ट्यूब में ये कितना राइज करेगा जो टेढ़ी पड़ी हुई है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज? ये टेढ़ी पड़ी हुई है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, सो इसमें कितना राइज करेगा? 76 सेंटीमीटर, वेरी गुड, इट विल स्टिल बी 76 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज आप जो है वो प्रेशर कैलकुलेट करते हुए यू विल ऑलवेज टेक दी वर्टिकल हाइट।
बाकी सब चीजें भूल जाओ, इट विल स्टिल बी 76 सेंटीमीटर, चाहे 30 डिग्री कर दो, 20 डिग्री कर दो, 1 डिग्री कर दो, 76 सेंटीमीटर ही जाएगा। ठीक है, आई होप ये स्लाइड भी क्लियर हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो, वरना चलते हैं हम अपनी अब पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे।